की जरा 17 को पढ़े, क्या लिखा उसमें? 7 बाब की 17 के अंदर जी पढ़िएगा, क्या लिखा है? शाबाश, हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह के नाम पे। मुकाशवा 7 बाब और उसकी 17 है। हाँ जी, क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में अच्छा है। जरा इसकी 16 पढ़ लो जरा, शाबाश, कुछ और समझ आएगा जी। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी, अच्छा, ना प्यास, हाँ। और ना कभी उनको धूप सताएगी, अच्छा, ना गर्मी, हाँ। क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है, अच्छा, वो उनकी गलाबानी करेगा। उनकी क्या करेगा? गलाबानी करेगा, उनका चरवाहा होगा, उनका चौपान होगा। वो चौपान पर अभी से यकीन करके, ईमान डाल के जब हम उस पर चलना शुरू करेंगे तो वो न रोएंगे न चलाएंगे। जितनी बातें अपने कलाम में से सुनी है ये इनके लिए नहीं होगी, जो उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए नहीं होंगी, जो अपनी जिंदगी का बादशाह उसको मान जाएंगे ये बातें उनके लिए नहीं होंगी, जो उसको अपना बेचार दहिंदा कबूल करके उसमें चलना शुरू कर देंगे, उसको समझ लेंगे कि मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझे मानता हूँ, मेरी जिंदगी की मुहाफजत करना तेरे ही इख्तियार में है। यदि उसकी हकमियत को मान लेना, उसके इख्तियार को मानकर, उसको अपना बादशाह मानकर उसमें चलना शुरू कर देना, उसमें चलना शुरू कर देना, ये बातें उनके लिए नहीं होंगी जो खुदा के लोग हैं। जी क्या लिखा है? क्योंकि जो बरा तख्त के बीच में है, अच्छा, वो उनकी गलाबानी करेगा, उनकी गलाबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। हालेलुया, क्या करेगा? उनको आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। आबे हयात का क्या मतलब है? जिंदगी का पानी, अबदी जिंदगी, अबदी जिंदगी का वो चश्मा यीशु मसीह है। जब हम उसके पास चले जाएंगे तो आप हयात के चश्मा के पास चले जाएंगे, उसके करीब हम होंगे। मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, अपनी जिंदगी में दुआ करना शुरू करो। मैं आज से आपको बताता हूँ, जो लोग अपनी जॉब से, अपने कारोबार से किसी वजह से परेशान हैं, वो दुआ करें। 21 दिन के बाद जो 21 दिन की दुआ रखी गई है, वो 21 दिन के बाद उनके पास बड़ी दुआइयां होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी के मामलात में चलना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको खरीदा नहीं है आपको, लेकिन आपको मैं पैगाम देता हूं, मैं आपको खुदा के कलाम की बिशारत देता हूं, खुशखबरी देता हूं कि अगर आप बदलना चाहते हैं, जो पिछले सालों में नहीं बदला गया, खुदा इस साल में आपके लिए एक दुआया सेशन के अंदर और दुआया इबादत के सेशन इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे कि आपका सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। अगर आप ईमान के साथ आएंगे तो सब कुछ चेंज होगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये मैं यकीन करता हूं, बिलीव करता हूं। दुनिया के अंदर किसी कलीसिया ने, किसी मुल्क ने, किसी इंसान ने कुछ बदलना चाहा है तो वो सिर्फ दुआ से सब कुछ बदला है, खुदा के साथ होकर बदला है, खुदा के साथ रफाकत करने से बदला है। हमारी बातों से, कोशिशों से नहीं बदलता, हमारी कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला। हम तो कोशिश करते रहते हैं, फिर भी नाकाम हो जाते हैं। पूरा साल कोशिश करते हैं, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, एंड ऑफ द डे फिर कोई ना कोई नई एक चैलेंज, मुश्किलात का आ जाता है, उसमें सब कुछ चला जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। लेकिन हाथ उन सब चीजों को रोकने वाला कौन है? खुदावंद मेरा जो पान है, वो सब कुछ रोक सकता है, वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए कर सकता है। तो ये क्या लिखा जी, पढ़िएगा। और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। अच्छा, फिर क्या करेगा? और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ Praise God, hallelujah। खुदा क्या करेगा? उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा, पोंछ देगा। आप रोते नहीं होंगे वहां पर, आप वहां पर खुशियां मनाते होंगे, आप वहां पर ताज़ीम करते होंगे। खुदा के बर्रे की ताज़ीम हो, वो जो बर्रा खुदा के तख्त पर बैठा है उसकी ताज़ीम हो, वो जो ज़िबा की हुआ बर्रा है उसकी ताज़ीम हो। हाथ उठाकर आप कह सकते हैं, वो जो ज़िबा की हुआ बर्रा है उसकी ताज़ीम हो, वो जो ज़िबा की हुआ बर्रा है उसकी ताज़ीम हो, उस बर्रे की ताज़ीम हो, उस बर्रे की सताइश हो। वही दौलत, इज्जत, हशमत और कुदरत के लायक है। हालेलुया। ये सब कुछ उसी का है और वही सब कुछ कर सकता है। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, हम सब इसी से बरकत पा सकते हैं। वो सब आंसू पूछ देगा। जरा यशायाह नबी का सहीफा
और उसका 40 बाब और उसके 11 आयत को देखिए, उसमें क्या लिखा, जल्दी से हम करेंगे हालेलुया जी। थैंक यू जीसस। क्या लिखा है? वो चुपान के मारे अपना गला चराएगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो चुपान की मानद अपना गला चुराएगा। कौन सा गला उसका? कौन है उसका गला? अपना हाथ उठाकर कहो, मैं उसका गला हूं। वो मुझे चलाएगा, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाएगा। हालेलुया। ये कौन कर सकता है? यीशु कर सकता है। उसके हो जाए, उसके पास आ जाए, उसके हजूर में दुआ करें। आप अपनी मुश्किलों को दूर नहीं कर सके अपनी जिंदगी में, बीमारियों को, दुखों को दूर नहीं कर सके, लेकिन यीशु मसीह उसको कर सकता है, वो आजाद कर सकता है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे बड़े चैलेंज बना रखे हैं। आपने जिंदगी में कह रखा है कि अब मुझे इसी तरह चलना है। वो आपको बदलना चाहता है, वो आपको चेंज करना चाहता है। आप जिस मुश्किल के साथ कोशिश कर रहे हैं या बिलीव कर चुके हैं कि मुझे इस मुश्किल के साथ चलना है, वो इन मुश्किलों से आपको बचाना चाहता है, हटाना चाहता है, वो सब कुछ बदलना चाहता है, वो आपकी इस हालत को तब्दील करना चाहता है। लेकिन कौन कर सकता है? खुदावंद मेरा चुपान है, वो सब कुछ बदलना चाहता है जी। क्या लिखा आगे पढ़िएगा? वो चुपान के माने अपना गला चराएगा। अच्छा। वो बरों को अपने बाजू में जमा करेगा। आगे। वो अपनी बगल में लेकर चलेगा। वो उनको जो दूध पिलाती है आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। आगे। किसने समुद्र को चलों से नापा और आसमान की पैमाइश बालिश से की और जमीन के गिर्द को पैमाना में भरा। अच्छा। पहाड़ों को पलड़ों में वजन किया। इस समय ने ना कुछ किया है, ये कौन कर सकता है? आपका चुपान, आपका चुपान, मेरा चुपान, मेरा चुपान इन सब चीजों को अपने हाथों में, अपने चुल्लों में, अपने हाथ में ऐसे ऐसे भर सकता है। सब चीजों को, समुद्र को, हर चीज उसके इख्तियार में है। ये सब चीजें इतनी बड़ी बड़ी वो कर सकता है। तो आपकी और मेरी मुश्किलात और मेरी और आपकी आजमाइश बहुत छोटी है, ये उसके लिए कुछ नहीं है। जस्ट ईमान की जरूरत है, ईमान लाने की जरूरत है। जब आप ईमान लाओगे तो वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। और क्या लिखा है कलाम मुकद्दस में? और खुदा का कलाम क्या सिखाता है हमें उसी नए शिमूर के अंदर चलते हुए हमें क्या मिलता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब ये बात हमने उससे कही है कि किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। जब भी किसी आजमाइश में दौड़ चलता तो वो खुदा को कहता तू मेरे साथ है। तो खुदा क्या करता? खुदा क्या करता? साबित करता। दौड़ तू बिलीव करता है मैं तेरे साथ हूं, तो ये फौजी और ये सब जो धावा बोलने वाले हैं ये सब बरगंदा हो जाएंगे और तेरे आगे भागेंगे। दौड़ पीछे होगा और ये सब ताकतवर आगे भागेंगे तेरे, क्योंकि तूने मुझ पर बिलीव किया है, तूने मेरी हकीकत को माना है, तूने मेरी कुदरत को माना है, तूने मेरे इख्तियार को माना है। आज इंसान के लिए सबसे नाकामी की वजूहात यही है कि शैतान हमें इस तरफ नहीं आने देता, वो हमारे ज़हन को इस तरह से ऑपरेट करता है। तो पादरी जो मसीह के कुछ भी नहीं होना है, हमें बस एक गल्ला ही सारी हैं, तू ना बनी इस गल्ला लो, तू यकीन ना करिए, तू बिलीव ना करिए। मैं आपको बताता हूँ शैतान को झड़के इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको दुआ करनी पड़ेगी, जो शुरू की है जा चुकी है चर्च में हर शाम 9 से 10 बजे तक। अगर बच्चों एजुकेशन में आप दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने आप को दुआ में 9 बजे से 10 बजे तक जरूर लेकर आओ और कहो, चैलेंज रखो कि मैं इस साल मेरे ऐसे पेपर होंगे कि मैं हैरान कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से सबको, क्योंकि मेरा जुबान मेरे साथ है और मेरा खुदा मेरे साथ है और मेरे साथ चलता है। जो काम अभी तक नहीं हुआ, जो बीमारी अभी तक नहीं गई, उस पर बिलीव करके दुआ करें कि यीशु के नाम से मैं आज से अपना हाथ
अपना देना हाथ यीशु को दे दूंगा। मेरा हाथ पकड़ ले, क्योंकि तू मेरा चौपान है। आज से मैं फिक्र नहीं करूंगा, बल्कि आज से मैं बिलीव करूंगा, आज से मैं ईमान रखूंगा, आज से मैं भरोसा करूंगा कि खुदावंद मेरा चौपान है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास खुद ब खुद ले जाएगा और मुझे हरी हरी चरगाहों में बैठाएगा, जहां खूबसूरती है, जहां खुशी है, जहां शादमानी है, जहां रूह का मसा है, जहां पर खुदा की कुदरत है, जहां पर खुदा का जलाल है, वो मुझे वहां बैठाएगा। हालेलुया। वहां पर आंसू होंगे, वहां पर आंसू होंगे, वहां पर खुशियां होंगी। आप भी इसी तरह कहा करेंगे, मैं संडे को खुशियां मनाने जाता हूं, क्योंकि वहां पर खुशियां हैं, वहां पर बरकत है, वहां पर खुदा का जलाल है, वहां पर खुदा की हजूरी है। ये सब चीजें हो सकती है, ये सब चीजें कर सकता है चौपान। आप जरा सोचो, गौर करो, अगर दाऊद अपनी भेड़ के लिए उस दरिंदे के सामने खड़ा हो जाता है, तो क्या कह रहा है आपका खुदा शैतान या किसी भी ऐसे बड़े चैलेंज के सामने खड़ा नहीं हो सकता? आप क्या समझते हैं? आप क्या जानते हैं? आज तक आपने क्या सीखा है? आज तक आपने क्या बिलीव किया है? आप यकीन करते हैं कि दिलों का ईमान है कि मेरा खुदा दाऊद से बढ़कर भी मेरी रखवाली कर सकता है। दाऊद की भेड़ जख्मी हो सकती है शेर के उस चुंगल से, उसके दांतों से, पर मेरा खुदा मुझे जरा सा जर्द भी नहीं आने देगा। वो ऐसा बड़ा चौपान है, वो पहले से मेरी रखवाली करेगा, वो मेरी निगहबानी करेगा। मेरी प्यारी बहनों बेटियों, इन बातों को जानो, इन बातों को समझो कि वो कितना बड़ा है। 5 आयत में लिखा है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान पूछता है। हालेलुया, हालेलुया। दुश्मन सामने हो और दस्तरखान आपका इतना खूबसूरत हो, आपके बच्चे, आपका खानदान खूबसूरत निकाह से क्या कर रहा हो? पिज्जा खा रहा हो, जो बड़ा खूबसूरत पिज्जा होता है ना? आपके सामने पिज्जों का दस्तरखान हो, है ना? कढ़ाई गोश्त हो, ऐसे ऐसी खूबसूरत चीजें हो उसमें आपके टेबल पे। हालेलुया। ये सब चीजें बड़ी खूबसूरत, जो पास्टर साहब भी कह रहे हैं, आपने सुन लिया होगा, है? हालेलुया। ये सब चीजें हो सकती है। और दस्तरखान के साथ साथ जो आपके पास खुराक है ना, वो आपको जिंदगी की तरफ लेकर जाएगी। जिस दस्तरखान को वो बचाता है, उसमें मौत या दुख नहीं मिला होता, उसमें जिंदगी का इत्मीनान होता है, उसमें जिंदगी की तसल्ली होती है, उसमें खुदा की राहत होती है, उसमें खुदा का जलाल होता है, वो खुदा के इत्मीनान के साथ होता है। प्यारी बहनों बेटियों, हम सब क्या कर रहे हैं? इतनी तेजी का जमाना है, हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों घिरे हुए हैं? हम क्यों परेशानियों में हैं? हम क्यों नाकामियों में हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि किस आदमी को मैं ढूंढूं जो मेरी मदद करे, तो मैं इस मुश्किल से, इस आजमाइश में से निकल जाऊं। मैं रुपए पैसे के पीछे भाग भाग कर थक गया हूं कि ये सारी मुश्किलातें दूर हो जाए। मैं आपको आज खुशखबरी देता हूं, ये बातें बिलीव करने से, ईमान रखने से, खुदा यीशु को अपना जुबान मानने से, ईमान रखने से सब कुछ बदल जाएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन ये ईमान रखने से होगा, इत्मीनान रखने से होगा। आपको खुदा के हुजूर में अपने आप को, अपने दिल को उसके लिए खोलना होगा, उसके अपने आप को उसके सामने खड़ा करना होगा कि मैं तुझे मानता हूं, मैं तुझे अपना खुदा मानकर ईमान लाता हूं, और मैं किसी हालात या किसी चीज पर नहीं, बल्कि जिंदा खुदा तुझ पर ईमान लाता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ दे सकता है, तू सब कुछ बहाल कर सकता है। कितने लोग का ईमान है कि वो चौपान सब कुछ कर सकता है? हालेलुया। तो आइए हम सब दुआ में चलेंगे। आइए हम सब इस बात को पढ़कर और इसको देखकर गौर करते रहेंगे। जब भी हम पढ़ेंगे, हम अपने अंदर ईमान पैदा करेंगे, अपने अंदर यकीन पैदा करेंगे कि वो दुश्मनों के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछा सकता है, वो दुश्मनों के सामने मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, और तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत, छठियात के अंदर, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर
उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी। हालेलुया, मेरे साथ साथ रहेगी। आइए बिलीव करें, ईमान रखें, खुदा पर ईमान रखें। खुदा आपके लिए बड़ा दरवाजा खोलने वाला है। खुदा आपको बड़ी कुदरत के साथ सरफराज करने वाला है। खुदा आपको बहाल करने वाला है। खुदा इस कलीसिया के लिए बड़े दरवाजे खोलने वाला है। खुदा इस कलीसिया के लिए बड़ी बड़ी गवाहियां लाने वाला है। आपको हालेलुया, आप अपने हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। खुदा बड़ी बड़ी गवाहियां लाने वाला है। हालेलुया, तेरी तस्वीर है खुदा, तू सब कुछ करने वाला है। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ में दुआ में दुआ में दुआ में चले जाओ, दुआ में चले जाओ, दुआ में चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, दुआ में चले जाओ, दुआ में चले जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, ओ यीशु के पाक नाम से शाबाश 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 शाबाश। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। ओ दुआ में अभी मुझे कमजोरी दिखाई दे रही है। दुआ में इस तौर से हम नहीं देख रहा आपको। मैं सोच रहा हूँ कि आप उस तौर से ईमान से दुआ करें कि यीशु ने अपनी कुदरत से, अपने कलाम से हर चीज को बदल दिया है, उन्होंने चेंज कर दिया। आंखें बंद करो, ए बेटियों आंखें बंद करो। हालेलुया, आंखें बंद करो। जीसस यीशु के नाम से। क्या नाम है आपका? शाबाश 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 शाबाश। सारे सारे आंखें बंद करो, सारे आंखें बंद करके दुआ करो। आप कह सकते हैं आपको, मैं दुनिया की भीड़ में फंस गया हूँ। ओह, मैं दुनिया की भीड़ में क्यों रह गया हूँ? मैं दुनिया की भीड़ में क्यों फंस गया हूँ? मेरे पास क्यों ये तसल्ली नहीं? मेरे पास क्यों ईमान नहीं? मेरे पास क्यों इत्मीनान नहीं? मेरे पास क्यों यकीन नहीं? खुदा तो सब कुछ बदल सकता है, तो सब कुछ चेंज कर सकता है। तेरा शुक्र करता हूँ। Praise God, Hallelujah। आप कह सकते हो, आप ऊंची आवाज में कह सकता हो, तेरे लोग मुंतज़र हैं, तेरे लोग मुंतज़र हैं, अपने लोगों में आसमान खोल दे, आसमान यीशु खोल दे आसमान। हाथ उठ जाए, खोल दे आसमान यीशु खोल दे आसमान। तेरे लोग मुंतज़र हैं, तेरे लोग मुंतज़र हैं, अपने लोगों में आसमान खोल दे आसमान यीशु खोल दे आसमान। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।